Yes, good afternoon, Simran. Welcome to economics class. Yes, Simran, unmute yourself, bit. Talk to me. Hello, Simran, can you hear me? Today we are going to start with the budget line. Indifference curve analysis हम कर रहे हैं, जिसमें हम कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो प्राइस लाइन या बजट लाइन क्या है? जैसे कि हमें नाम से ही पता लगता है, बजट हमें बताएगा कि हम कितनी चीजें खरीद सकते हैं. It is graphical presentation of all combination of two goods. मैडम तो कह रही है ये बताएगा कितनी चीजें खरीद सकते हैं. यहाँ पे हमने सिर्फ 2 चीजें ली हैं. 2 goods only which a consumer can purchase with given income and prices. क्या है? हमें को इनकम पता है हमारी कितनी है, और ये भी पता है कि प्राइस एक्स गुड का कितना और वाई गुड का कितना है. तो बजट लाइन हमें बताती है combination of 2 goods which a consumer can purchase with his income and resources. कौन कौन सी चीजें खरीद सकता है इनकम और रिसोर्सेज के साथ. बजट लाइन इसको बोलते हैं. और ये बनती कैसे है देखिए जरा. मैडम आपको बना के दिखाएंगे बजट लाइन. X axis, Y axis. Here I am taking good X. On this side we are taking good Y. Now, if we suppose that let price of X good be rupees 10. Price of Y good be rupees 5. And total money we will suppose is equal to rupees 100. तो हम इसकी कैसे बनाएंगे हमारी कॉम्बिनेशन और चार्ट्स. देखिए सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे. m px qx प्लस py qy. क्योंकि 2 ही चीजें खरीद रहे हैं. एक्सपेंडिचर कैसे कर रहे हैं? प्राइस को पहली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई. प्राइस ऑफ एक्स है 10 रुपीज. और अगर हम कलेक्ट करते हैं या फिर चीजें लेते हैं 10, इसका प्राइस है 10, हमने 10 क्वांटिटी खरीद ली, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 रुपीज पूरे खर्च हो गए. तो क्या कोई पैसे बचे हमारे पास वाई गुड खरीदने को? नो, नॉट एट ऑल. वी आर नॉट हैविंग एनी मनी. सो प्राइस हम वाई की कोई भी कॉम्बिनेशन में चीज नहीं खरीद रहे. सेकेंडली, अगर हम ऐसे करें, इसको कम कर दें, ये 80 हो गया और यहाँ पे हमारे पास 20 रुपीज बच गए. 4 5 20 कर दी तो ये हमारे पास हो गए 100 रुपीज. क्योंकि हमारा जो बजट है वो 100 रुपीज का ही है. 100 रुपीज की ही हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं. मैंने एग्जांपल दी आपको. अगर हम सारे पैसे फर्स्ट गुड पे लगा दें तो 10 into 10 चीजें खरीद सकते हैं 100 रुपीज की. मान लीजिए मैंने मैगी के 10 पैकेट 10 रुपीज वाले खरीद लिए, 100 रुपीज पूरे हो गए, तो मैं बिस्किट नहीं खरीद सकती. अगर मैं 2 चीजें खरीद रही हूँ, एक है मेरे पास मैगी का 10 रुपीज का पैकेट, एक है गुड डे 5 रुपीज का. तो अगर मैंने सारी मैगी खरीद ली तो मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे. एम आई राइट मंजोर? और अगर मैं 8 पैकेट खरीदूं तो मेरे पास 20 रुपीज बच जाएंगे. 4 चीजें मैं खरीद सकती हूँ. सिमिलरली अगर मैं ये 6 चीजें खरीद लूं, 6 10s are 60, तो मेरे पास कितने रुपीज बचेंगे? 40. 8 5s are 40, तो ये भी 100 रुपीज हो गए. व्हाट डज इट मीन? कि एवरी टाइम मैं 2 चीजें छोड़ रही हूँ, 2 मैगी के पैकेट छोड़ूंगी, तब जाके मेरे को 4 मिलेंगे. तो इसका स्लोप क्या हो गई? देखिए इधर जरा. Slope of budget line. Price of X by price of Y, और माइनस का साइन इसके साथ हम लिखेंगे इक्वल टू माइनस. क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन हमें बताती है कितनी रेशो में हम चीजों को डिवाइड कर रहे हैं. 10 रुपीज की एक चीज छोड़ेंगे तो 2 चीजें, 2 गुड डे के पैकेट हम खरीद सकते हैं अगर एक मैगी का पैकेट छोड़ें. ये बात समझ आ गई सबको?
ये देखिए ये कितना है, माइनस प्राइस ऑफ एक्स है 10, प्राइस ऑफ वाई है 2, तो 2:1 में हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा ये। जितनी बार भी हम दो चीजें छोड़ेंगे वाई गुड की, एक पैकेट छोड़ेंगे तो दो चीजें हम खरीद सकते हैं गुड डे की। तो ये है हमारी स्लोप। तो ये बनेगी कैसे, देखिए ये लाइन ऐसे आएगी हमारी बजट लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम सारे के सारे पैसे इस पे लगा रहे हैं एक्स गुड पे, और अगर यहाँ पे ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। यहाँ पे हमने सारे के सारे पैसे एक्स गुड पे खर्च कर दिए, यहाँ पे सारे के सारे पैसे हमने वाई गुड पे खर्च कर दिए। तो ये बजट लाइन है हमारी, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन ही होगी क्योंकि इसकी रेशो कांस्टेंट रहेगी। प्राइस है 10 रुपीज एक्स गुड का और वाई का है 5, 2:1 की रेशो रहेगी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड आएगी। बजट लाइन क्या है, स्लोपिंग डाउनवर्ड। दूसरा, इट्स रेशो रिमेन्स ऑल एट ऑल द प्लेसेस सेम, नो चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। दिस इज द बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन इज माइनस px by py। ये आपको बताना जरूरी था कि हम इसको बनाते कैसे हैं, एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं, और हमारी कंस्ट्रेंट है 100 रुपीज, मनी इनकम हमारे पास 100 रुपीज है। तो पेपर में वो क्या करता है, कई बार आपको कह देता है कि प्राइस ऑफ एक्स इज 10 रुपीज, प्राइस ऑफ वाई इज 8 रुपीज, फाइंड द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो यू नीड टू राइट दिस फॉर्मूला। कई क्वेश्चंस में और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बीच में इसको अटैच कर देता है। अब हम बात करते हैं दो चीजों की, एक तो हमने ये बजट लाइन बनाई, दूसरी है ये हमारी इंडिफरेंस कर्व जो हमने कल सीखी थी। यहाँ पे गुड एक्स, यहाँ पे गुड वाई। तो बजट लाइन हमने कैसे बनाई थी, ऐसे। Am I right? सभी को दिख रहा है श्रुति? Am I clear to you? Yes, ma'am. ये आईसी कर्व है, ये बजट लाइन है। तो जब हम एज ए कंज्यूमर मार्केट में जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इसमें हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है इसके सारे पॉइंट्स पे, पी क्यू आर एस, ये सारे पॉइंट हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। पर हमारी कंस्ट्रेंट क्या है, बजट। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको बता के। ये तो बजट लाइन बताई थी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब हमने करना है, ठीक है। तो इन दोनों को, एक तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, दूसरी हमें बजट के अंदर ही अपनी चीज चाहिए, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं मेन टॉपिक हमारा, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऑल द टाइम is repeatedly coming in the paper, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से करेंगे और देखेंगे कि लिखना क्या क्या है। सबसे पहले तो 2 डेफिनेशन हमने लिखनी है। एक डेफिनेशन तो बोर्ड के ऊपर मैडम ने पहले से ही लिख दी है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आपका कंपैरिजन भी हो जाएगा दोनों में अंतर क्या है। मैं सेम लैंग्वेज यूज करूंगी ताकि आपको अंतर पता चले। इट इज, डिफरेंस का पता होना बहुत जरूरी है। देखिए सेम लैंग्वेज, इट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ all the combinations, same which I have written above, combinations of two goods x and y, x and y। ऊपर भी हमने यही लिखा, इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स x and y। यहां भी लिखा इट इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स x and y which yield equal satisfaction to the consumer। ये कल भी करा था, which yield equal satisfaction to the consumer। मैंने आपको याद कराने के लिए लिख दिया है दोबारा से, कल किया था हमने, नोट भी किया था, which yield equal satisfaction to the consumer and which a consumer can purchase। दोनों में फर्क यहीं पे ही आएगा। ये कंज्यूमर परचेज कर सकता है, बजट है,
ये है विच यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा कैसे करना है, मैंने आपको बोल दिया बजट लाइन को और इन डिफरेंस कर्व को हमने इकट्ठा ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे गुड एक्स लिखेंगे, here we are going to write good y, this is a b, this is the budget line। बजट लाइन के बारे में एक टॉपिक जो है वो ये है कि बजट लाइन शिफ्ट कैसे होती है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज द बजट लाइन। अब इसके साथ अटैच करना है हमने इंडिफरेंस कर्व, ये टच करती हुई हमने बना ली है इंडिफरेंस कर्व IC1। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन conditions of consumers equilibrium. These are very important. Number one, indifference curve is convex to region। हमने ये सपोज कर लिया कि इंडिफरेंस कर्व जो है कन्वेक्स टू रीजन है। कैसे? हमने बोला था कि ये एक की मात्रा को ज्यादा करने के लिए दूसरी की मात्रा उसे कम ही करनी पड़ेगी, और ये कन्वेक्स शेप में इसलिए होती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग। दीज आर द अजम्पशंस। अजम्पशंस मैम ने आपको बोली थी, आपने करनी है कौन कौन सी? नंबर 1, रैशनल ह्यूमन बीइंग, रैशनल कंज्यूमर, ठीक है। तो दूसरा जो हम लिख रहे हैं, प्राइजेस कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेंगे, इनकम कांस्टेंट, इनकम और प्राइस कांस्टेंट रहने हैं। चौथा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइंस, कम होता रहता है। जो सैक्रिफाइस होगा एक गुड का दूसरी के लिए वो डिमिनिशिंग रेट पे होगा। ये हमने कल भी किए थे इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस, अब भी लिख लिए हमने, ये मैंने रब कर दिए। फिर से मैं बोल रही हूँ दोबारा से, क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू रीजन, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लेट मी स्विच ऑन द लाइट। At the point of tangency, फर्स्ट आप लिखेंगे इंडिफरेंस कर्व, यहां पे नीचे लिख देते हैं दोबारा से। फर्स्ट कंडीशन, इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। बजट लाइन और इसका कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले बोला है कि वो होना चाहिए, तो वो होना ही चाहिए। व्हाट डज इट मीन? स्लोप ऑफ बजट लाइन is equal to slope of indifference curve. That is to say that marginal rate of substitution of x and y should be equal to the ratio of price of x and price of y. एक ये हो गया स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एक हो गया MRS(xy) px by py, that means this is the marginal rate of substitution. marginal rate of substitution क्या है? रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ वन गुड फॉर द अदर। हम सेक्रीफाइस कैसे करना पसंद करेंगे? अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो मैंने बोला है कि एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी IC कर्व इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू रीजन। ये सेकंड नंबर पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन तो ये है कि बोथ शुड बी इक्वल, स्लोप शुड बी इक्वल। क्या होना चाहिए? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। यू जस्ट सी
आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको मैम ने P नाम दे दिया। क्या है पहली कंडीशन? दैट आईसी कर्व मस्ट बी टेंजेंट। सबसे पहला ये है कि टेंजेंट होनी जरूरी है। सभी को ये बात पता लग गई? पहली कंडीशन टेंजेंट होनी जरूरी है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, इसके बिना इक्विलिब्रियम नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, it must be convex to the origin. Now you see I am drawing one more indifference curve below it. ये दो पॉइंट पे काट रही है, Q and R, एंड तीसरी इंडिफरेंस कर्व है ऊपर above it, IC2। तो यहाँ पे मैम ने ले लिया SPQRS, मैंने सिमेट्री में पॉइंट्स ले लिए। अब हम क्या कहने लगे कि P is the equilibrium point. Any other point will not yield maximum satisfaction to the consumer. But आप यहाँ देखिए, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, बजट लाइन के ऊपर है ना, AB के ऊपर। P, Q, R तीनों पॉइंट बजट लाइन के ऊपर है, अफोर्ड कर सकता है कंज्यूमर, पर वो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं ले रहा। क्यों? ये भी एक्सप्लेन करना है आपने। आप सबको ये तो पता लग गया कि बोथ आर टचिंग ईच अदर, तो टच तो क्यू पे भी कर रहा है, आर पे भी कर रहा है, दोनों इक्वल है एक दूसरे के। क्यू पॉइंट पे एम आर एस एक्स वाई इक्वल है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई पे, और आर पे भी। मेरी बात क्लियर हुई? फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड एट P, Q and R all, और ये तीनों की तीनों बजट कंस्ट्रेंट के अंदर है, और P अकेला इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। मैंने तीन चीजें बोली। मैंने बोला P, Q, R all the 3 points are on the same price line, एक ही प्राइस लाइन के ऊपर हैं, तो अफोर्ड कर सकता है कंज्यूमर, बट ही इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट P। अब आप बताइए वो P पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में क्यों है? Can anyone say? बोलिए बेटे। Yes, anybody can answer? मंजोत क्यों है? P क्यों है? QR क्यों नहीं है? आप बताइए जरा। I am listening. Yes, कुछ बता सकते हो? गुरप्रीत आप बताओ बेटे। अनम्यूट करो खुद को और बोल सकते हो आप। मैडम ने कहा कि स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन की आईसी कर्व के इक्वल होनी चाहिए, तो वो तो क्यू पे भी है, आर पे भी है, पी पे भी है। हमने ये कहना है कि ओनली पी इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज क्यू एंड आर ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है उसे हायर पे मिलती है। कल हमने पढ़ा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये P पॉइंट जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को डिनोट कर रहा है। Q एंड R लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है, लो सेटिस्फेक्शन होगी, इसलिए Q एंड R वो नहीं परचेज करेगा, ही विल बी परचेजिंग P। ऑफ कोर्स तीनों कॉम्बिनेशन उसके बजट के इनसाइड है, बट ही विल बी परचेजिंग P। व्हाई नॉट S? क्योंकि ये तो बजट लाइन के बियॉन्ड है, इट इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द कंज्यूमर। उसके रिसोर्सेज ही नहीं है इतने कि वो इस कॉम्बिनेशन को खरीद पाए। बेटे आप बताइए, समझ आई ये बात? यस गुरप्रीत बोलिए बेटे, अनम्यूट योरसेल्फ, कैन यू हियर मी? आंसर देंगे तभी फायदा है बेटे पढ़ने का। जूम मीटिंग का फायदा तो तभी है जब हम कन्वर्सेट नहीं करेंगे, तो क्या फायदा? हाँ जी बताइए बेटा। Yes, ma'am, it's clear. It's clear. Okay. One more point is, हाँ जी बोलिए। मैम कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट कंडीशन इज इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, यानी कि ये टच करती हुई निकलेगी, बजट लाइन को टच करेगी। पहली कंडीशन ये है। इसके कहने का मतलब ये है कि बजट लाइन की स्लोप और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप इक्वल होगी। क्यू पॉइंट पे भी इक्वल है दोनों की स्लोप, और आर पॉइंट पे भी, पी पॉइंट पे भी।
तीनों पे इक्वल है, इक्वल है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कन्वेक्स टू रीजन, कि ये इसकी शेप जो है कन्वेक्स टू रीजन होगी, द रेट ऑफ सैक्रिफाइस विल बी एट द डिमिनिशिंग रेट। अब फिगर में हमने कहा P is the equilibrium point, Q and R are not the equilibrium point. Why? Because Q and R on the lower indifference curve. ये तो मैंने इसको इंग्लिश में नाम दिया है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो इसकी स्ट्रेट लाइन है उसको टच करती हुई होनी चाहिए, ये बोल के हमने कहा कि दोनों इक्वल होने चाहिए आपस में, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ आईसी कर्व। तो MRSXY शुड बी इक्वल टू PXPY। स्लोप का मतलब है कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y, यहाँ पे प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ Y। इसमें क्या बोला था हमने कि एक गुड को खरीदने के लिए दूसरी की मात्रा कम करनी पड़ेगी, दोनों में से उसको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। तो ये इसका एक ही पॉइंट को मैंने तीन तरीके से लिखा है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैडम ने तीन चीजें लिखी हैं। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू नाउ? यस मैम। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इज कन्वेक्स इन शेप, कि जो रेट होगा, यहाँ पे तो इक्वल था ना प्राइस लाइन के, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ सैक्रिफाइस विल बी एट द डिमिनिशिंग रेट। जो हम सैक्रिफाइस करेंगे वो कम और कम होता चला जाएगा। फिर हमने डायग्राम बनाई, पहले बजट लाइन बनाई, इंडिफरेंस कर्व टच करती हुई बनाई, P is the point of equilibrium, Q and R are two points which are on the lower indifference curve. Of course, these are within the reach of the consumer. Consumer can purchase any combination P, Q or R, but he is in equilibrium only at point P because Q and R are giving him low level of satisfaction. वर्ड क्या यूज करने हैं, सिंपल सी बात है, उसको सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है क्योंकि वो ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे P पे है, इसलिए उसे वहां ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ही इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग विद हिज बजट लाइन एट पॉइंट P. बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एट पॉइंट P. बोथ द कंडीशंस शुड बी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड। ठीक है, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम must be satisfied simultaneously. Simultaneously means एक साथ, एक साथ। Q and R पे एक साथ नहीं हो रही, एक ही हो रही है, दो नहीं हो रही, P पे दोनों हो रही है। और ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बजट में आता ही नहीं है, इट इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द कंज्यूमर, he will not purchase it. That's all about it, right? Is it clear? पेपर में अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसके साथ ही वो एक चीज और ऐड करता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर से वो पूछता है, मैं वो लिखने लगी हूँ। पेपर में बहुत बार आया है, वो क्या करता है सेट ए में एक चीज डालता है, सेट बी में दूसरी। देखिए जरा कैसे, ये मैडम ने लिखी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स upon price of X greater than marginal utility of Y upon price of Y. Look at the board, what I have written. If it is like this, how consumer will be in equilibrium? Question है, how consumer will reallocate his equilibrium? अपने equilibrium पे दोबारा कैसे वापस आएगा अगर किसी केस में marginal utility of X upon price of X is greater than marginal utility of Y upon price of Y. Law of equimarginal utility में हमने पढ़ा था ये रेशियो इक्वल होती है। अभी क्या आई है, ग्रेटर आई है एक की, तो क्या करेगा? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन कभी किसी टाइम पे ये बड़ा हो जाए ये छोटा, तो क्या करेंगे? ये है पेपर में क्वेश्चन आया कि if at any time marginal utility of X upon price of X greater than marginal utility of Y upon Y, then how a consumer will attain his equilibrium again. अपने इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा? इक्वल होना चाहिए, ये तो ग्रेटर है,
और हाउ ही विल रिस्टोर हिज इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन करना चाहते हैं हम क्या लिखेंगे देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के, इसका क्या मतलब है, he likes good x more than good y, ठीक है, क्या लिखोगे, MUX upon PX greater than MUY upon PY means consumer likes X good more than Y good. तो जब हम बाजार में जाएंगे अपनी पसंद की चीज ही ज्यादा खरीदेंगे, जो चीज हमें पसंद है, अगर हमें कद्दू पसंद नहीं तो हम कद्दू क्यों खरीदेंगे, हमें मैंगो पसंद है, हमें चॉकलेट पसंद है, हम चॉकलेट खरीदेंगे, आइसक्रीम खरीदेंगे, ठीक है, तो ही विल परचेज मोर ऑफ एक्स गुड, क्योंकि उसको एक्स गुड ज्यादा पसंद है, वो एक्स गुड ही खरीदेगा, वो दूसरी चीज खरीदेगा नहीं। बाजार में जाते ही सबसे पहले अगर चॉकलेट पसंद है वो कहेगा और चीज में कम ले लूंगा, लेकिन मुझे तो 10 रुपए का एक चॉकलेट लेना ही लेना है, तो उसने क्या किया, चॉकलेट खरीद लिया जाते ही, तो उसकी जो यूटिलिटी चॉकलेट से ज्यादा है वो चॉकलेट ज्यादा खरीदेगा। अब क्या होगा, आप सबने ला किया है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, क्या कहता है ला, as we go on consuming more units of a commodity, utility derived from it goes on diminishing. अब होगा क्या, उसने चॉकलेट तो ज्यादा खरीद ली है, लेकिन उससे जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो कम और कम होती चली जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, अल्टीमेटली इसके इक्वल होगी। मेन क्या है कि यूटिलिटी ग्रेटर है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, he will purchase more of X good as he consume more of X good, utility from it will start diminishing, कम होनी शुरू हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, अल्टीमेटली तब तक ये कम होती रहेगी, अल्टीमेटली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, क्योंकि इसकी कम होती जाएगी, इसकी ज्यादा होती चली जाएगी। ये चॉकलेट्स हम ज्यादा खरीद रहे हैं, चॉकलेट की बढ़ जाएगी और दूसरी चीज की कम होती चली जाएगी, जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए हम डिमांड भी इंक्रीज करेंगे। नोट करें इसको, एवरीबॉडी इज टू नोट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which may come in the exam. If marginal utility of x upon px greater than marginal utility of price of y, तो क्या लिखनी है पहली लाइन कि he likes x good more than y good, right? Second, he will purchase more of x good, जो चीज ज्यादा पसंद है ज्यादा खरीदेगा, जब किसी चीज की मात्रा ज्यादा खरीदेगा उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, सक्सेसिव यूनिट से उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, कम होते होते अल्टीमेटली इक्वल आ जाएगी। इन दिस वे ही विल रिस्टोर द इक्विलिब्रियम। क्लियर है, पूछना है कुछ पूछ सकते हैं आप, यस एनी क्वेश्चंस, मनजोत, श्रुति, No, ma'am. गुरप्रीत, गुरप्रीत ये क्लियर है बेटे, Gurpreet, is it clear? Can we start with the next? Okay, let us start. Last part of today's topic. What is that? Changes in budget line. मैंने आपको बोला था ये next topic है. Changes in budget line. हमारी ये budget line है, suppose. X एक्सिस, Y एक्सिस, ये ए बी बजट लाइन है।
गुड एक्स, गुड वाई। हुआ क्या? देयर इज ए फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स ओनली, प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो इनकम सेम है, कांस्टेंट, वाई के ऊपर लाइन लगा दी मैम ने। फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, इनकम सेम, प्राइस ऑफ वाई भी जो है वो भी सेम है, कांस्टेंट है। ये दोनों चीजें जो है कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस फॉल कर गया तो क्या होगा? हम एक्स गुड की ज्यादा मात्रा खरीद सकते हैं ना, सस्ती हो गई एक्स गुड तो पहले से ज्यादा मात्रा खरीद सकते हैं। एम आई क्लियर? जो चीज सस्ती हो गई, 10 रुपए की चीज थी 5 रुपए की हो गई, वी कैन परचेज डबल। सो इट विल बी, this budget line will be shifted towards this side. So in place of AB, now budget line will be AC. Very simple. Now we can purchase in place of OB, OC. अब हम पहले से ज्यादा मात्रा खरीद सकते हैं। Similarly, अगर Y सस्ता हो जाए तो क्या होगा? This is X axis, this is Y axis. अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, हम Y की मात्रा ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। ये देखिए, ये ए बी बजट लाइन है, ठीक है। फॉल इन प्राइस ऑफ वाई गुड, इनकम कांस्टेंट ले लिया हमने, एंड प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। फॉल इन प्राइस ऑफ वाई हुआ है तो हम वाई की मात्रा जो है पहले से ज्यादा लेंगे, एक्स की मात्रा जो है सेम। ये होगी हमारी A1B। ये न्यू शिफ्टिंग हो गई। सिंपल सी बात है, जो चीज सस्ती होगी उसकी मात्रा हम ज्यादा खरीदेंगे। ये दोनों फिगर क्लियर है आपको? कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट? Yes, ma'am. इनकम चेंज हो जाए तो क्या होगा? फिर तो हम दोनों की चीज मात्रा ज्यादा खरीद सकते हैं ना, खरीद सकते हैं। हमारी इनकम, रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज बढ़ गए तो हम क्या करेंगे? दोनों की मात्रा ज्यादा खरीद सकते हैं। ये देखिए, एक्स गुड, दिस इज वाई गुड। ये था ए बी बजट लाइन। राइज इन इनकम, ओके, प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैंने ऊपर लाइन लगा के डिपिक्ट कर दिया। अब क्या होगा? हम ए भी ज्यादा खरीद सकते हैं, बी भी ज्यादा खरीद सकते हैं। भाई हमारे पास पैसे ज्यादा हो गए, कम हो गए तो कम आ जाएगा। ये देखो, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब है इंक्रीज हो गया। अब एक बात बताओ, आपके पास इनकम कम है, चीजें आप ज्यादा खरीदना चाहते हो तो क्या करोगे? बोलो फटाफट, क्या करोगे तुम? क्या कर सकते हो ज्यादा चीजें खरीदने के लिए? क्या कर सकते हो? बताएगा कोई? या श्रुति आप बताइए। मैम, शाबाश। वेट कर सकते हैं या फिर किसी से मनी बोरो कर सकते हैं। ओके, या तो आप मनी बोरो करोगे या फिर वेट करोगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको, दो काम आप कर सकते हैं। वन, यू कैन रिड्यूस योर डिमांड, आप अपनी मांग को स्टॉप कर लेंगे। जैसे कि श्रुति बता रही है कि हम क्या करेंगे, उस चीज को खरीदना पोस्टपोन कर देंगे। आइदर वी विल डिक्रीज अवर वांट्स एंड डिजायर्स, और सेकंड थिंग, बोरो नहीं करना हमने किसी से, हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करेंगे। वी विल ट्राई टू इंक्रीज अवर इनकम, वी विल वर्क हार्ड, वी विल डू हार्ड वर्क, एंड आफ्टरनून में, इवनिंग में हम जो है एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाएंगे ताकि हमारी इनकम इंक्रीज हो, या फिर कोई बिजनेस, साइड बिजनेस शुरू करेंगे। तो दो ही काम हमें करने हैं, आइदर वी विल इंक्रीज अवर रिसोर्सेज, अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, या फिर अपनी जरूरतों को कम करेंगे। ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर बजट लाइन में आपको ये डिसाइड करना है। उधार लेना अच्छी बात नहीं है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट इस चीज को नोट करेंगे कि हमें कम से कम जो है कोशिश करनी है कि हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करें, या फिर अपनी जरूरतों को इतना कम करें कि हमारे बजट के अंदर सब चीजें समा जाए, ठीक है। जितनी उतने पांव पसारिए जितनी लंबी चादर।
अपनी चादर के बाहर पाम नहीं निकालेंगे हम. That's all for today. Or any queries you can ask me regarding this question. It is a very important topic. All of you are to prepare it because this question is of 6 marks, which I have discussed in between this lecture. In this lecture, explain consumers equilibrium utility using indifference curve analysis और Hicksian analysis भी बोलते हैं. हिक्स ने इसको लिखा है, इकोनॉमिस्ट का नाम. ठीक है, तो आप उसका भी वर्ड यूज कर सकते हैं. तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू हाउ ए कंज्यूमर विल अटेन हिज इक्विलिब्रियम. उसके अंदर आप क्या लिखेंगे? पहले बजट लाइन की डेफिनेशन, फिर इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, देन कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, देन डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम. ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और वो नहीं कुछ भी लिखना, ना ही बजट लाइन के बारे में लिखना है. Simply we will write two definitions, conditions and diagram and explanation of the diagram कि why only P is the point of equilibrium, Q, R and S are not the points of equilibrium. क्या कारण बताया मैम ने? लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है और एक बियॉन्ड द रीच है, और मिडल वाला P जो है ओनली दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सब कुछ बताया ना? repeat the question. Only question Yes. बता दीजिए, मैं नोट. बिल्कुल. write down. If a consumer is consuming, write down. If a consumer is consuming only two commodities, how he will be in equilibrium? If a consumer is consuming only two commodities, how he will be in equilibrium using budget line and indifference curve. Using budget line and indifference curve. ये क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आया, उसने इंडिफरेंस कर्व डायरेक्ट नहीं लिखा, तो बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए. आता आया 6 मार्क्स का क्वेश्चन बिना किए पेपर से बाहर आ गए. जब उनको बताया तो कहते हाय हमें तो ये आता था. मेन चीज क्या है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए. कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली टू गुड्स, तो वो यूटिलिटी में भी है, इंडिफरेंस में भी. बट बाद में उसने बोला हाउ ए कंज्यूमर विल अटेन द इक्विलिब्रियम यूजिंग हिज बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, तो उसमें इंडिफरेंस कर्व्स आ गए. राइट? एनी अदर डाउट? Thank you, ma'am. ओके, वेलकम. हैव ए नाइस डे बच्चे. गुरप्रीत, थैंक यू. Thank you, ma'am. थैंक यू.